का इंटायर एंटरटेनमेंट सेक्टर में 15 करोड़। और एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले 15 साल से गरीबों की एंटरटेनमेंट के नाम से हम लोगों ने रेट बढ़ाने की परमिशन नहीं। अब कुछ बड़ा होता है तो एक पैक पी के आता है, वो भी उसके बगल में बैठा हुआ है। ये सब चीज के चलते बड़े हार्ड इफेक्ट्स कर रहे हैं। मिडिल क्लास तो बिल्कुल गायब हो गए। एक मल्टीप्लेक्स में 4-5 सिनेमा, 4 स्क्रीन है तो अरे मल्टीप्लेक्स में ये बात है ना कि उसमें एक तो सिनेमा हॉल हुआ, दूसरा उसी में रहता है खाने पीने की जगह, शॉपिंग। उस पर मैं आ रहा हूँ, मतलब कितनी मल्टीपल हमारी अर्निंग हो सकती है गवर्नमेंट की, अगर हम लोग इस तरफ कदम करना चाहिए। तो हमने एक और नया मॉडल अभी सोचा है कि बिहार के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी उतनी अफ्लुएंट नहीं है, सो लेट अस नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ 100 रुपीस टिकट और बारी टिकट। स्टील वाले को एक साथ लाइए ना, और स्टील वाले मीडिया को दे देंगे, पता नहीं आजकल नहीं देते। नहीं देते फोन पे बात तो आजकल वो लोग हम लोग से खबर ले रहे हैं। अब लोग यहाँ आने से बचता है, आगे सुन लेता है पूरा। जिस दिन सुबह अखबार नहीं निकलता उस दिन क्या करते चार्ज कीजिएगा किसका सुनकर लिखाई पता नहीं इन लोगों का सुनकर टीवी से लिखे थे दवा ना भेज ही देते हैं कितना लोग, टेलीविजन वाले को भेज देते हैं। पहले तो भेज देते थे, जो छूट जाते हैं उनको हम दिलवा देते थे, या फिर मत बुलवाइए। हाँ तो नहीं कर चाहिए और क्या। तो आज एंटरटेनमेंट सेक्टर पर काफी बातचीत हुई है। श्री प्रकाश झा जी ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया, उन्होंने हमसे चर्चा की, श्री सुशील कुमार मोदी जी से चर्चा की थी, और आज हम लोगों ने बैठक रखी थी जिसमें मुख्य सचिव, कॉमर्शियल टैक्सेज के सचिव और वित्त विभाग के आयुक्त सभी उपस्थित थे। और जो सिनेमा का क्षेत्र है, सिनेमा इंडस्ट्री है, इसके सामने जो बाधाएं हैं उसके संबंध में चर्चा हुई, और बिहार में इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर चर्चा हुई है। सब बिंदु पर चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि बिहार सरकार के अधिकारी और सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के प्रतिनिधि 25 तारीख को आपस में चर्चा करेंगे, और सरकार को क्या करना चाहिए इसके संबंध में भी आज श्री प्रकाश झा जी ने सुझाव दिया है, और उन सभी सुझावों को सिद्धांत रूप में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसको विस्तृत रूप से एक कार्य योजना का स्वरूप देने के लिए 25 तारीख को मीटिंग होगी, और उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र के लिए एक सुविचारित नीति की घोषणा करेंगे। और जो नीति तैयार होगी, इसको हम जो NRI मीट है हैदराबाद, जिसमें हम सब लोग जा रहे हैं, उसमें भी इसको एक बिंदु के तौर पर हम लोग शामिल करेंगे। जो पहले से सिनेमा हॉल चल रहे हैं उसका कैसे सुधार हो, उनका आधुनिकीकरण हो, मल्टीप्लेक्सेज भी यहाँ पर आए, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और सरकार सिद्धांत रूप में इस बात को मान रही है कि हम इस क्षेत्र में रियायत देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में निवेश हो, बेहतर सिनेमा गृह खुलें, और लोगों के मनोरंजन का लगभग यही सर्वसुलभ साधन है उपलब्ध, इसको ठीक ढंग से विकसित किया जाए ताकि इसकी गुणवत्ता में भी सुधार हो सके, लोगों को जो मनोरंजन की जरूरत है उसकी पूर्ति भी हो सके, और कालांतर में ड्यू कोर्स में सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सके। भविष्य में हमें राजस्व मिले, इसको ध्यान में रखते हुए और इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। तात्कालिक तौर पर जहाँ कहीं भी छूट देने की आवश्यकता है, सिद्धांत रूप से हम लोगों ने इसको मान लिया है कि उसमें हम छूट देंगे, और विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए 25 तारीख को बैठक होगी, और उसके बाद अंतिम स्वरूप इसको दे दिया जाएगा। मैं श्री प्रकाश झा जी को बिहार सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जिनका संबंध इस क्षेत्र से है,
लेकिन सिर्फ उसी क्षेत्र से इनका संबंध नहीं है। एक संवेदनशील नागरिक ही नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भूमिका अदा करते रहे हैं समाज की सेवा में। इनके ही प्रयत्नों से चंपारण में, बेतिया में अस्पताल में काफ़ी सुधार आया है। तो हर क्षेत्र में इनकी दिलचस्पी रही है, तो हम इनके प्रति आभारी हैं कि इन्होंने इंटरटेनमेंट क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी पहल की है। और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं श्री प्रकाश झा जी को और प्रकाश झा जी के माध्यम से सिनेमा और मनोरंजन के क्षेत्र में लगे हुए तमाम उद्यमियों को और सभी लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र को महत्ता देंगे और उसके महत्व को समझते हुए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम जरूर उठाएंगे। उनकी वर्षों से बहुत जो बुनियादी ज़रूरतें थी, उनकी इच्छा थी, उसको भी पूरा करने की कोशिश की है। उनके पोशाक तक ठीक नहीं रहते थे। हमने तय किया कि सबको नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। उनकी और ज़रूरतें, इन सब चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। आप समझ सकते हैं कि रातों रात तो कोई चीज़ बिगड़ गई हो, उसको सुधारना कोई कहे कि हम कर देंगे, वो तो एक अतिशयोक्ति की बात है। लेकिन सरकार की नज़र हर चीज़ पर है और हमारी कोशिश। रही बात, आपने एक खास चीज़ का उल्लेख किया है, पुलिस पदाधिकारी इन सब चीज़ों पर गौर कर रहे हैं और जो नक्सली समस्या है उसको हम कोई एक सिर्फ कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। आज नक्सली समस्या है या उनका प्रभाव बढ़ा है तो उसका एक कारण ये भी है कि बाकी के जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावों के बाद गांवों से और इलाकों से विथड्रॉ कर जाते हैं। ये भी एक बात है। फिर विकास का काम ठीक ढंग से न होना, बेरोजगारी की भयंकर समस्या, जमीन संबंधी विवादों का निपटारा नहीं होना, भूमि सुधार पर अमल नहीं होना, ग्रामीण विकास की योजनाओं पर ठीक ढंग से अमल नहीं होना, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न नहीं बनाना, अनेक ऐसी बातें। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा। और कल भी जो हम सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के बीच हम लोग थे तो उनके साथ भी चर्चा हुई, उनको भी हम लोगों ने कहा। और देखिए, ये कोई सरकार बनाम नक्सली ये बात नहीं। अगर इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो यह एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी है। एक अर्थ लोकतंत्र में आस्था, हम शांतिमय तरीके से परिवर्तन चाहते और किसी संगठन और समूह का हिंसा में विश्वास है। हिंसा से कतई हम लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी बात फैलाने का पूरा अधिकार है। तो हम कई अन्य तरीकों से, अन्य दृष्टिकोण से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो पुलिस की भी एक भूमिका इसमें है, पुलिस की भूमिका होगी, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल में इस बात की हम कोशिश करेंगे कि पुलिस की भूमिका दमनकारी न हो। पुलिस की भूमिका लोगों की मदद वाली हो, यह हमारी कोशिश होगी। और बाकी इस प्रकार की समस्या जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, अधिकारीगण सचेत होंगे और इन सब बातों को देखें। बातचीत करने का है गांधी, लोहिया, जेपी, इनसे अगर हम प्रभावित होते रहे हैं तो उसका एक कारण है। तो बातचीत का जहां तक सवाल है, आप पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यह भी एक बातचीत का जरिया है इन दिनों। तो आजकल बातचीत फिजिकली कोई जरूरी थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक एज में और जहां विज्ञान का इतना विकास हो चुका है उसमें हम अपनी बात कहेंगे, दूसरा अपनी बात कहेगा, जनता सबकी बात सुन रही। मुख्यमंत्री जी, कल आपका 1 महीना पूरा हो रहा है, 2 ऐसा अचीवमेंट बताइए, आप क्या कहेंगे तो 1 महीना पूरा होने पर? सबसे पहला अचीवमेंट है कि लोग परिवर्तन का एहसास कर रहे हैं। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं। लोगों के मन से जो एक आतंक और भय का भाव था वो समाप्त हुआ, तो हमारी तो सबसे बड़ी उपलब्धि। और दूसरी बात है कि सामाजिक वैमनस्य किसी भी कीमत पर पैदा नहीं हुआ। प्रयत्न बहुत है, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन सामाजिक सद्भाव का माहौल है। तो हमारे
हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और रही विकास के क्षेत्र में फिजिकल उपलब्धि की, तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी नीतियां बनाई है और उस पर काम करना प्रारंभ किया है, और उससे कम में आएंगे कि आप बताइए कि सगुन रूप में तो कल ही बीआईटी मिश्रा की जो पटना शाखा है उसकी आधारशिला रखी जाएगी 24 तारीख, और इसके बाद और एनटीपीसी के साथ पूरी बातचीत हो चुकी, कांटी और थर्मल के जीर्णोद्धार के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए हमारी पूरी बातचीत हुई। पूरी एनटीपीसी की टीम कल हमारे सामने थी, 1.5 घंटा हम लोग बैठे और तय हो गया है। और 26 तारीख को एनटीपीसी के साथ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का एमओयू साइन होने जा रहा है। तो हर क्षेत्र में सुधार के लिए हम लोगों की तरफ से कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, सधे हुए कदम बढ़ाने में हमारा विश्वास है। जल्दीबाजी में और हड़बड़ी में कोई काम करने के हम पक्षधर कभी नहीं रहे। और आपने देखा कि इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हम लोग जब स्टूडेंट थे तो खूब सिनेमा देखते थे, अब तो सिनेमा नहीं देख पाते, लेकिन आखिरकार उस उम्र के लोगों के लिए भी तो कोई जरूरत है, उनकी भी इच्छा है, तो वो भी अच्छा सिनेमा हॉल में बैठ करके अच्छी अच्छी फिल्में देखें। हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि पॉपुलेटेड एरिया है और सबसे ज्यादा, लेकिन आपने कल कह के और लंबा कर दिया। अरे हम क्या करें, और छूट दे दीजिए। अब बिहार की जनता जाने जो कठिनाई हो रही है वो हम क्या, हमारे हाथ में नहीं। खरमास में सब ठीक हो जाएगा, आलू भी पूरा तैयार हो जाएगा। आलू निकाल लिया जाएगा। दीपक जी जरा सा कहीं न कहीं भगवान रजनीश कहा करते थे, आचार्य रजनीश, कि नकल अगर किसी चीज का है कपिल देव बाबू, माननीय कपिल